तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई चीज़ एक्सप्रेस करना है, कहीं पर कुछ बोलना है, कोई स्पीच देना है या किसी से बात करना है, किसी से कन्वर्सेशन करना है, चाहे अपने क्लास में हो, स्कूल में हो या कहीं बाहर हो, कहीं पर भी। लेकिन क्योंकि वो बात करने का मीडियम या बात करने का जो माध्यम है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो तुम्हें हिचकिचाहट होती है वहाँ पर। तुम्हें मन नहीं करता बात करने का, तुम्हें डर लगता है कि कुछ गलत ना बोल दूँ, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में चलते रहता है। क्या ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ? अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो ये चीज़ कॉमन है, नॉर्मल है और ये चीज़ हमें हमेशा लगती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? और इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत वीक है, तो उस पे कैसे काम किया जाए और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात होगी, कोई हवा-हवाई बात नहीं होगी। और ये वीडियो को पूरा देखना, तभी देखना अगर अभी कुछ कर रहे हो, कुछ बिज़ी हो, तो इसको यहीं पे बंद कर दो, अभी आगे मत देखो क्योंकि जब भी देखोगे उसको पूरा देखना। क्योंकि आधे में देख के जाओगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है? और आधा नॉलेज और भी बेकार होता है। इसलिए या तो इस वीडियो को पूरा देखना है तो अभी बंद कर दो। तो आई होप तुम लोग जितने भी अभी देख रहे हो इस वीडियो को, इसको एंड तक देखने वाले हो। तो अब हम लोग बात को शुरू कर सकते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है। देखो, कई बार क्या होता है ना कि तुम्हें कोई चीज़ से कब डर लगता है या कोई चीज़ जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो कब डर लगता है? थोड़ा सोचो इसके बारे में। जब वो चीज़ तुमसे फ़ेमिलियर नहीं है। सपोज़ करो तुम कहीं जा रहे हो, कोई रास्ता है, ठीक है? तो तुम्हें अपने घर से मान लो तुम्हें कोई सामान खरीदने जाना है जहाँ तुम रोज़ जाते हो, ठीक है? तो क्या तुम्हें वो रास्ता जाने में थोड़ा-सा भी अनईज़ी या अनकम्फ़र्टेबल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि तुम वहाँ हमेशा जा चुके हो, रेगुलर जाते हो, तो तुम वो चीज़ से फ़ेमिलियर हो, ठीक है? अब इसी को दूसरी चीज़ में हम लोग अप्लाई करते हैं। मान लो तुम्हारा कहीं एग्ज़ाम सेंटर पड़ा, कहीं दूर पड़ा है, ठीक है? दूसरे स्टेट में पड़ गया। अब तुम वहाँ जा रहे हो, लैंड कर रहे हो, जहाँ ट्रेन से तुम उतर रहे हो, तो तुमको वहाँ पे थोड़ा-सा अनईज़ी, थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल सा फ़ील होता होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कहाँ जाना है। या अभी तो चलो तुम्हें पता है फिर भी, जब मैप्स वगैरह नहीं था, तो तुम्हें थोड़ा अनईज़ी फ़ील होता था। ये चीज़ तुम फ़ील किए होगे। तो हमें या ह्यूमन ब्रेन को अनईज़ी चीज़ें या अनफ़ेमिलियर चीज़ें हार्ड लगती है, ठीक है? तो इंग्लिश का जो हार्ड लगने का जो सबसे मेजर कॉज़ है ना, जो मेजर रीज़न है, वो ये है कि हम उससे फ़ेमिलियर नहीं हैं उतना ज़्यादा। हम उसको रेगुलर वे में यूज़ नहीं करते हैं। तुम कब किसी से इंग्लिश में बात करते हो? रेगुलरली हम लोग नहीं करते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है? और हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े शहर से नहीं हैं, तो वो भी चीज़ है, ठीक है? लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अब इसका ये हुआ कि उसका रीज़न क्या है कि हमें जो डर लगता है वो चीज़ का। क्योंकि किसी चीज़ को भी क्योर करने के लिए उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जो चीज़ हमें पता रहेगी तो फिर ना उसको क्योर करेंगे। तो ये बात रही रीज़न की। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे किया जाए? अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना इंग्लिश सीखने के नाम पे कि वोकैब रटते चलते हैं, ग्रामर रटते चलते हैं, सब कुछ ठीक है। थ्योरेटिकली ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा भी है और एग्ज़ाम वगैरह में यूज़फुल भी है। लेकिन अगर तुम्हें प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन चाहिए या इसको तुम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओ, तो वो कैसे करोगे इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि ये चीज़ देखें यार बहुत लोग में होता है, ठीक है? तो सोचा कि इसके बारे में चलो बात करते हैं हम लोग। देखो इसको प्रैक्टिकली तुम समझो कि इंग्लिश को एज़ अ सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश को एज़ अ लैंग्वेज मानो। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक कम्युनिकेशन का वे है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हम तुमसे एक चीज़ पूछते हैं। सब लोग बोलते हैं कि इंग्लिश कैसे ठीक करें या इंग्लिश कैसे बोलें या फिर कैसे इम्प्रूव करें। अब हम तुमसे पूछते हैं कि हिंदी कैसे इम्प्रूव करें, हिंदी कैसे बोलें, हिंदी कैसे सीखें? तो अब तुम बताओ, कैसे सीखोगे? तो इसका कोई आंसर है तुम्हारे पास? नहीं है। या बोलोगे ग्रामर ठीक है, वोकैब, लेकिन तुमको कौन सिखाया हिंदी बोलना बताओ? तुम तो खुद से सीखे हो ना, बचपन से तो तुम खुद से सीखे हो, तुमको तो किसी ने नहीं सिखाया। तो ये कैसे हुआ है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग छोटे थे, जब बच्चे थे, जब बोलना शुरू करते हो, तो देखते होगे यार कोई भी छोटा बच्चा होगा तुम्हारे आस-पास में, घर में, परिवार में, रिलेटिव में, तो वो लोग गलती बोलता है, बहुत चीज़ों को गलत बोलेगा, बार-बार गलत बोलेगा, तो सब लोग हँसते भी हैं उसके नादानी पे। तो गलत बोलता है, फिर हम लोग उसको करेक्ट करते हैं कि नहीं, ऐसे बोला जाता है। तो फिर भी वो गलत बोलता है। फिर वो धीरे-धीरे करके इम्प्रूव होता है, ठीक है? लेकिन बच्चा ये नहीं सोचता, अगर तुम उसको टोकोगे या उसको बताओगे कि यहाँ पे ये गलत है, तो वो ये नहीं सोचता कि अरे यार मुझे तो हिंदी बोलना ही नहीं आता या ऐसा कुछ। वो बस उसको इम्प्रूव करता चला जाता है। यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस होता है एक बच्चे में, एक एडल्ट में। एज़ एन एडल्ट
हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई जज ना कर दे, हमें कोई बोल ना दे, ठीक है? हमें लगता है कि अरे हम कुछ गलती तो ना कर दें, ठीक है? तो इस कारण से क्या होता है ना कि हम लोग बोलने से ही घबराते हैं वो चीज़ को एक्सप्रेस करने से, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने से ही घबराते हैं। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में ये चीज़ नहीं आता। वो गलती करता है और गलती से ही सीखता है। तो अगर हमारा वो माइंडसेट रहेगा ना, तो वो चीज़ हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा चीज़ है कि बच्चे को ये नहीं पता, वो सोचता नहीं है बोलने के पहले। वो बस आस-पास से, अच्छा एक चीज़ ये भी है कि वो सुनता भी है आस-पास के लोगों से। सुनता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको अप्लाई करता है, उसको बोल के देखता है। तुम अगर स्टार्ट में बोलोगे थोड़ा तो वो गलती होगा, ठीक है? या फिर तुम लिसनिंग भी जो है ना एक आर्ट है। तुम जब सुनोगे बाकियों को बात करते हुए, जैसे कोई बच्चा कैसे सीखता है कि इसको खाना बोलते हैं, इसको पानी बोलते हैं, तो वो पानी वर्ड कहाँ से सीखा, ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो सुन करके हुआ। तो तुम अगर इंग्लिश में कोई वीडियोस देखोगे ना, तो तुम्हारे ब्रेन को भी थोड़ा सा वो जो सेंटेंस है वो फ्रेज करने में कि कैसे वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कि कोई किसी को डांस के लिए पूछ रहा है, तो फिर वो बोलता है कि शैल वी, ऐसे करके। मतलब जो भी चीज़ें हैं, सेंटेंस है, जो कि तुम मूवी से कोई चीज़ सीख सकते हो ना, वो तुम बुक से या थ्योरी से उतना ज़्यादा नहीं सीख सकते हो, ठीक है? मूवीज़ देख सकते हो, रिएक्शन वीडियोज़ देख सकते हो, जो कि तुम्हारे जो ब्रिटिश जितने भी हैं, उनके रिएक्शन वीडियोज़ भी आते हैं, जो इंडियन ट्रेलर्स पे वगैरह पे रिएक्ट करते हैं, वो सबसे भी तुम देख सकते हो। मतलब तुम स्टार्ट जब करोगे तो वो थोड़ा-सा तुम्हारा एन्जॉय होना चाहिए, वो प्रोसेस को तुम एन्जॉय करना चाहिए, तो वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि देखो, तुम हिंदी मूवीज़ वगैरह तो कंज़्यूम करते ही हो, तो ट्रेलर वगैरह पे जो रिएक्शन होता है, तो वो लोग कमेंट्री वो लोग जो देते हैं, वो इंग्लिश में देते हैं। तो स्टार्ट वहाँ से कर सकते हो। लेकिन उसके बाद तुम जब पहला तो वो हो जाएगा कि तुम वहाँ से तुम्हें सुनने की हैबिट हो जाएगी। तुम जब वो वीडियो देखोगे ना, तो कैप्शंस ऑन कर देना यूट्यूब में। उससे क्या होगा कि वो नीचे चलते रहेगा, तो तुम्हें थोड़ा-सा प्रोसेस करने में ईज़ी होगा, ठीक है? पहला चीज़। उसके बाद देखो, जब तुम ये पहला स्टेप जब तुम कर लोगे, तो तुम थोड़ा-सा उससे फ़ैमिलियर होना शुरू करोगे। यहाँ पर तुम्हारे ब्रेन को इंग्लिश से डर लगना खत्म होगा। क्योंकि ये जो फ़ियर बना हुआ है ना दिमाग में कि बहुत हार्ड है, बहुत ये है, उसको पहले कम करना है। उसको कम नहीं करोगे ना, तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है? तो वहाँ से फ़ियर कम होगा और बिल्कुल यार आराम फन वे में हो जाएगा क्लियर। तुम जब रिलैक्स करते हो, पढ़-उढ़ के जब उठते हो, तो उस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है? बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। या कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट होते हैं। तो अगर तुम्हें, मतलब मेरे कुछ फ़ेवरेट्स हैं, अगर तुम्हें उसका लिंक चाहिए होगा, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लेना। मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाना, वहाँ पे तुम्हें व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसको जॉइन कर लेना, वहाँ पे हम सेंड कर देंगे, ठीक है? तो वहाँ से तुम देख सकते हो। तो पॉडकास्ट सुन सकते हो, उससे क्या होगा, तुम्हारा इंग्लिश का फ़ियर खत्म हो गया। इतना होने के बाद तुम सीधा न्यूज़पेपर में मत कूद जाना अभी, न्यूज़पेपर बहुत बोरिंग भी होते हैं। हम अपना बताते हैं, हम कभी नहीं पढ़ पाते न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला। तो तुम क्या कर सकते हो, नॉवेल पढ़ सकते हो, ठीक है? नॉवेल पढ़ सकते हो, स्टोरी वाले बुक्स पढ़ सकते हो, बच्चों वाले बुक्स, जो बच्चों के, जैसे कि हमारा चंपक वगैरह आता था, या तुम्हारा जो भी आता होगा तुम्हारे एरिया में, तो इंग्लिश में वो सब मँगा लो ना। उसमें क्या होगा कि तुम्हारा वो बच्चों के लिए डिज़ाइन होता है, उसमें अलग-अलग तरह के डायग्राम्स ये सब दिए होते हैं। तो कार्टून्स वगैरह बना होगा, तो वो इंटरेस्टिंग बनाया जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो ऐसे पूरा टेक्स्ट वाला बुक नहीं पढ़ सकते, तो वो इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। तो तुम जब वो पढ़ोगे ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको, ठीक है? तो उससे शुरुआत करो ना। हार्ड चीज़ से शुरुआत करना ज़रूरी है क्या? सब लोग बोलते हैं आर्टिकल्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। अरे भाई, जब इंटरेस्ट ही नहीं जगेगा तो कोई कैसे पढ़ेगा? तो इंटरेस्ट जगाना है यार। और जब तुम इस सब से फ़ैमिलियर होने लगोगे ना, तो तुम्हें फिर बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि इंग्लिश सिर्फ़ एक लैंग्वेज था, जिसको हम इतना बड़ा अपने दिमाग में बना लिए थे कि बहुत बड़ा चीज़ है ये है। कुछ भी नहीं है इंग्लिश यार, एक सिंपल लैंग्वेज है, जैसे हमारा हिंदी है, जैसे तुम्हारा तमिल है, जैसे मलयालम है, जैसे जो भी लैंग्वेज है यार, उसी तरह से इंग्लिश है, ठीक है? तो इसको सीखना है, क्योंकि तुम्हें ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे या ग्लोबल जितने भी तुम्हारे पब्लिकेशंस हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो सब भी इंग्लिश में आते हैं। तो ये सब में भी तुम्हारा हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? तो ओवरऑल यही चीज़ है कि इंग्लिश को एज़ अ बहुत ज़्यादा कुछ एलीट लोगों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? आराम से हो जाएगा, बस अपने आप पे भरोसा रखना है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि पहले अपने जो फ़ियर ऑफ इंग्लिश है, कि जो अपने दिमाग में तुम्हारा डर बना हुआ है, उसको ख़त्म करना है। कैसे करना है बता चुके हैं। उसके बाद तुम्हें इंग्लिश से फ़ैमिलियर होना है। फ़ैमिलियर होने के बाद तुम्हें इंग्लिश की बुक्स पढ़ने, जिससे कि तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट जगे उस लैंग्वेज में और तुम थोड़ा उसकी चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है? तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तुम्हारे जो जो भी तुम्हारा डाउट है, वो चीज़ क्लियर हुआ होगा। तुम्हारा जो ब्रेन में एक
ब्लॉकेज बना हुआ है इंग्लिश को लेकर के, वो चीज़ क्लियर हुआ होगा, तुम्हारा डर खत्म हुआ होगा। और इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। ये चीज़ को दिमाग में रख के अपनी तैयारी जारी रखो। और बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे कमेंट्स पढ़ के बड़ा मज़ा आता है तुम लोग का, ठीक है। जब अच्छे कमेंट्स आते हैं ना तो ऐसे बहुत मज़ा आता है, बहुत एनर्जी आता है, लगता है कि यार वीडियो बनाते हैं। और तो थोड़ा वीडियो में कमेंट कर दिया करो, तुम्हारा टाइम नहीं जाएगा ज़्यादा, 1 से 2 मिनट लगेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्रिएटर्स को, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो आई होप तुम लोग इस चीज़ को अप्लाई करोगे, और अगर अप्लाई करने वाले हो तो कमेंट्स में बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताओ यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।